हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 3 कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं फॉलो कर रही हूँ सेलिना टेक्स्ट बुक 2024 एंड 25 का एडिशन। इस चैप्टर के लिए आपको आपके फॉर्मूलाज में पक्का होना पड़ेगा बिकॉज ये पूरा चैप्टर जो है फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। चलिए देखते हैं क्या क्या फॉर्मूलाज आएंगे इसमें। फर्स्ट है अमाउंट फाइंड आउट करने का आपका फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर n। इसमें A आपका अमाउंट है, P प्रिंसिपल, R इज द रेट, जो रेट पे आप या जो भी क्वेश्चन में आपको रेट परसेंट दिया हुआ है वो आपका R हो जाएगा, और N होगा नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कितने ईयर्स के लिए जो प्रिंसिपल है वो कंपाउंड हो रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी अगर आप अमाउंट से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका क्या बचता है, आपका इंटरेस्ट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बचता है। तो अमाउंट का क्या फॉर्मूला है, P इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर n, माइनस P कर लेंगे हम। माइनस P किस लिए, क्योंकि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का ये वाला फॉर्मूला है, हमने यहाँ पे लिख लिया माइनस P टू फाइंड योर कंपाउंड इंटरेस्ट। अब बेसिक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज योर अमाउंट। प्रिंसिपल क्या होता है, समझिए A ने 4000 रुपीज़ किसी को दिए हैं इंटरेस्ट पे, 2 साल के बाद उसका इंटरेस्ट कितना होगा और उसको वापस पैसे कितने मिलेंगे। तो आपका P हो जाएगा 4000 रुपीज़ जो उसने इंटरेस्ट पे दिए हैं, CI हो जाएगा जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर आफ्टर 2 ईयर्स, और अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो प्रिंसिपल उसने 4000 रुपीज़ दिए थे प्लस जो इंटरेस्ट वो अर्न कर रहा है, मिला के आपका अमाउंट हो जाएगा। सो हाउ टू फाइंड योर प्रिंसिपल, इफ़ यू नो द अमाउंट, अमाउंट माइनस योर इंटरेस्ट विल बी योर प्रिंसिपल। हाउ टू फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट। ये फॉर्मूलाज अगर आपको पक्के हैं और आपके कैलकुलेशन में अगर आप अच्छे हैं, बिकॉज इस चैप्टर में मेनली आपका मल्टीप्लिकेशन का कैलकुलेशन तगड़ा चाहिए, अगर वो आपका अच्छा है तो इसके सम्स आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं 3 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है ऑन 12,000। आपका प्रिंसिपल हो जाएगा 12,000 इन 3 ईयर्स। टाइम क्या है, यानी n क्या है, 3 ईयर्स, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, वेयर इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंडेड एनुअली। ये कंपाउंडेड एनुअली क्या होता है, इस टर्म को समझेंगे। समझिए x ने 4000 रुपीज़ दिए हैं y को इंटरेस्ट पे। कितना इंटरेस्ट पे दिया है, 10% इंटरेस्ट पे दिया है। 10% इंटरेस्ट हम ऐसे ही मैन्युअली कर लेंगे। आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर के बाद इसका इंटरेस्ट क्या मिलेगा, इसको 400 रुपीज़ मिलेगा। तो 1 ईयर के बाद उसका अमाउंट क्या हुआ, 4000 प्लस 400, यानी 4400 ही विल गेट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। ये जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट, ये अमाउंट है ना, ये नेक्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाएगा, ये आपका प्रिंसिपल बन जाएगा 4400। इस पे 10% देगा y, 10% यानी 440, 4400 प्लस आपका 440, 4840, ये इसका अमाउंट है बाय द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, जो उसका प्रिंसिपल हो जाएगा थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में। और 4840 पे y फिर से इंटरेस्ट देगा 10%। दिस इज कॉल्ड कंपाउंडेड एनुअली, यानी जो अमाउंट है वो हर एनुअल, जब 1 ईयर कंप्लीट होगा तब वो प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो जाएगा और उस प्रिंसिपल पे आपको 10% मिलेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंडेड एनुअली। चलिए सॉल्व करते हैं सम को। फॉर्मूला क्या है अमाउंट का, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। वॉट इज योर अमाउंट, वी डोंट नो, राइट इट एज इट इज। प्रिंसिपल क्या है, 12,000, ब्रैकेट के बाहर लिख लीजिए 12,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5 डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर फॉर हाउ मेनी ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 12,000 आपका एज इट इज आएगा, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम आ जाएगा तो ये यहाँ पे आपका 1 है, इंटू आप 100 करेंगे, इंटू 100 करेंगे, 100 प्लस 5, 105 डिवाइडेड बाई 100।
105 डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 3, यानी ये कितनी बार करना है हमको? 3 टाइम्स करना है। पहले इसको यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 20 एंड बाई 2 5 1 5 2 21/20। 5 का टेबल से मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। आगे क्या होगा देखिए, 12,000 मल्टीप्लाई टू 21/20, हाउ मेनी टाइम्स? 21/20 एक बार, 2 और ये हो गया 3। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे आपका अमाउंट मिल जाएगा। जो मैं कैलकुलेशन का बात कर रही थी ना, ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन है 21 इंटू 21 इंटू 21, और ये जो मल्टीप्लिकेशन है, अगर आप उसमें स्ट्रांग है तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप इजीली ये वाला चैप्टर कर सकते हैं। 3 0 कैंसिल, यहाँ पे 1 2 3 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, और कहीं नहीं जाएगा। सो 21 इंटू 21 इंटू 21, 21 क्यूब करना है हमें। टू 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 441 आया 21 स्क्वायर। इसको वापस मल्टीप्लाई करिए 21 से, नाइन टू सिक्स वन किसका मल्टीप्लीकेशन है? इन तीनों का। इंटू 3 करेंगे, इंटू 3, 27783। ठीक है, आपका न्यूमरेटर क्या है? 27783, और डिनोमिनेटर में एक 2 बचा है, 27783, 27783। ठीक है, 27783 to be divided with 2 will give you the value of your amount। यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर लेती हूँ। देखिए, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये हो गया 17, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, बचा क्या? पॉइंट लेके 2 1 ज़ा 2, 1 बचा आपका, पॉइंट लेके 10 हो गया, यानी 2 5 ज़ा 10। 13891.5 क्या है? ये आपका अमाउंट है। अमाउंट इज इक्वल टू 13891.5। इसको डाल दीजिए बॉक्स में। फर्स्ट वाला हमने फाइंड कर लिया है। अब क्या फाइंड करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। व्हेन यू नो योर अमाउंट एंड व्हेन यू नो योर प्रिंसिपल, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अमाउंट इज इक्वल टू 13,891.5। देन व्हाट इज योर CI? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस योर प्रिंसिपल। अमाउंट क्या है? 13891.5 माइनस आपका 12,000। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 11891.5। मैं लिखना भूल गई यहाँ पे रुपीस। देखिए, थर्ड वाला क्या बता रहा है? कैलकुलेट द अमाउंट। क्या कैलकुलेट करना है? यहाँ पे लिखिए A इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इफ 15,000 इज लेंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट। 15,000 दिए हमने, 15,000 इज लेंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years। टाइम क्या है? N आपका हो गया 2 years। रेट क्या है? at the rate of 8% and 10% per annum respectively। यानी फर्स्ट ईयर में आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 8% पर एनम, और सेकेंड ईयर कितना है? 10% पर एनम। यस, इज इट 8 and 10? यस, 8 and 10% पर एनम। देखिए, जब आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है 2 years के लिए, तो फॉर्मूला में थोड़ा चेंज होगा। अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100 टू दी पावर 1, टू दी पावर 1, क्योंकि एक साल के लिए, तो पावर 1 आप नहीं भी लिखेंगे तो आपका चलेगा। 1 प्लस
R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100। यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% आ जाएगा, यहाँ पे 10%। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। व्हाट इज योर प्रिंसिपल? 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 8/100 और यहाँ पे है 1 प्लस 10/100। एलसीएम ले लीजिए। देखिए डायरेक्टली एलसीएम यानी एलसीएम लेके आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमको अच्छे से पता है कि यहाँ 1 हो जाएगा, ऊपर 108 आएगा, नीचे 100 आएगा। 108/100। बेसिकली आपका जो परसेंटेज है ना उसको आप 100 में ऐड कर दीजिए, वो आपका न्यूमरेटर रहेगा, डिनोमिनेटर आपका 100 रहेगा, सिर्फ इस चैप्टर के लिए। हाँ, बाकी आप जहाँ पे एलसीएम लेंगे वहाँ वेरी हो सकता है। सो दिस विल बी 110/100। इसको सॉल्व करना है हमें। चलिए कैंसल आउट कर लेते हैं। 1 2 3 0 1 2 3 0। यहाँ 10 ऐसे ही रखेंगे या कर ले इसको 0 और आप ये वाला 0 कैंसिल कर लीजिए। अभी 108 इंटू 11 करिए। 108 टू बी मल्टीप्लाइड टू 11। 1188। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? आपका 100 और ये मल्टीप्लाई होगा, इंटू 15 करना है। सो इंटू 15 करिए। $17,820 क्या है आपका अमाउंट? अमाउंट इज इक्वल टू 17,820। व्हाट हैव दे आस्क्ड अस टू कैलकुलेट? अमाउंट भी कैलकुलेट करना है और आपका प्रिंसिपल भी कैलकुलेट, सॉरी अमाउंट और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे। सो अमाउंट होने के बाद इसको ऊपर लिख लीजिए। ए इज इक्वल टू ₹17,820। So what is going to be your compound interest? Compound interest is amount minus principal. 17,820 minus 15,000. So compound interest will be equal to 2,820 rupees. देखिए क्वेश्चन 4 जो है ना, दैट इज वेरी मच सिमिलर टू योर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका 8% और 10% है, और क्वेश्चन नंबर 4 में 5%, 8% और 10%। 3 ईयर्स का है, वो भी डिफरेंट आपका इंटरेस्ट रहेगा। आप इसी तरह से उसको करेंगे, ये आपका प्रैक्टिस सम रहेगा। सो 1 प्लस R/100 यानी 1 प्लस 5/100 फर्स्ट रहेगा, 1 प्लस 8/100 आपका सेकेंड रहेगा, इंटू 1 प्लस 10/100 आपका थर्ड रहेगा, और आप उसको सॉल्व करके देखिएगा। नेक्स्ट 5th में चलते हैं। व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू 5445? ये 5445 क्या है? आपका अमाउंट है 5445। एंड व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू, यानी कितने पैसे अगर आप देंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा? इस वाले अमाउंट में, 5445। क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ रही हूँ क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट सम ऑफ मनी यानी कितने पैसे, विल अमाउंट टू दिस मच, विल अमाउंट टू दिस मच यानी आपका अमाउंट है इन 2 years and rate of interest is 10% per annum, compounded annum and compounded your annually. Principal is your question mark. चलिए अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर N। अमाउंट लिख लीजिए 5,445 इज इक्वल टू P multiplied by 1 plus what is your rate of interest? 10/100 for how many years? For 2 years. P into ये क्या हुआ? 110/100 into 110/100, 5445।
यहाँ पे कैंसिल आउट कर लीजिए, 0 0 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया। p का वैल्यू फाइंड आउट करना है, p को यहीं पे रखे, इन दोनों को यहाँ भेज दीजिए, तो क्या होगा 5 4 4 5 एज इट इज, 11/10 मल्टीप्लीकेशन में है, इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा, आगे वाला ये वाला भी आपका रेसिप्रोकेट हो गया, इज इक्वल टू p। 11/10 जब इक्वल्स के इस तरफ आता है तो वो उल्टा हो जाता है विथ मल्टीप्लीकेशन साइन, 10/11, 11/10, 10/11 एज इट इज। आगे करिए, देखिए 11 में जाएगा, 11 4 जा 44, फिर ये 104 हो जाएगी, यानी 11 9 जा 99, 5 जा 11 5 जा 495, 495 भी आपका 11 में फिर से जाएगा, 4 जा 5 और ये बचा 45, ठीक है। यहाँ 45 45 इंटू 10 450, 450 इंटू 10 4500, यानी आपका प्रिंसिपल, अगर देखिए कोई भी कैलकुलेशन आपको नहीं आ रहा है तो आपको राइट हैंड साइड में नीड टू इसको कैलकुलेट करना है। 4500 इज योर प्रिंसिपल, यानी 4500 अगर आप किसी को 2 साल के लिए 10% पे देंगे तो आफ्टर 2 years यू आर गोइंग टू गेट 5445 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन व्हाट सम ऑफ मनी, ऑन व्हाट सम ऑफ मनी यानी प्रिंसिपल क्वेश्चन मार्क will the compound interest for 2 years, compound interest for how many years, 2 years at 5% per annum amounts to this much। compound interest की बात कर रहे हैं कि कितने सम पे यानी कितने प्रिंसिपल पे 2 साल के लिए अगर 5% पे अमाउंट को अगर लेंड किया है तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है 768.75। इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ूंगी, प्लीज इसको रिलेट करिए यहाँ पे। ऑन व्हाट सम ऑफ मनी will the compound interest for 2 years at 5% per annum amounts to this much। amount बोल के इसको amount नहीं डालना है, how much will the compound interest amounts to this much, compound interest amounts to this much यानी आपका जो compound interest है वो इतना बनेगा। this is not your amount, this is your compound interest। compound interest है, principal है, find क्या करना है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट अमाउंट माइनस CI इज योर प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट विल गिव यू योर प्रिंसिपल। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं CI क्या है, CI का फॉर्मूला जो हमने पहले किया है क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है विच इज योर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n माइनस P। माइनस P क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट से अगर हमने P को माइनस कर दिया प्रिंसिपल तो हमारा CI का फॉर्मूला बन जाएगा। CI कितना है 768.75, वी डोंट नो आवर प्रिंसिपल, राइट इट एज इट इज 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 2 माइनस P एज इट इज। $105 divided by 100 into 2 times 105 divided by 100 minus P as it is। इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, 520 जा 521 जा 520 जा 521, ठीक है। 21 इंटू 21 और नीचे है 20 इंटू 20 माइनस P। व्हाट इज 21 इंटू 21, 441। 21 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 11 का क्यूब, ये सब आपको इस चैप्टर के लिए फटाफट याद ही करना है। 441 डिवाइडेड बाई 400 माइनस P। माइनस P, पहले इसको P से मल्टीप्लाई कर लेंगे विच इज योर 441P टू बी डिवाइडेड बाई 400 माइनस P। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आपका 400 आ जाएगा, ऊपर वाला क्या बन जाएगा आपका 400P हो जाएगा। सो 768.75 इज इक्वल टू 441P डिवाइडेड बाई 400 माइनस P, माइनस P यानी P बाई 1
एलसीएम करेंगे इंटू 400 ऊपर भी करेंगे, इंटू 400 नीचे भी करेंगे, तो नीचे आपका आ गया डिनोमिनेटर 400, ऊपर 441p माइनस 400p, सब्ट्रैक्ट करिए 41p डिवाइडेड बाय 400 768.75। ये यहाँ पे चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में और ये नीचे आ जाएगा डिवीजन में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पता है ना हमें, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। p को यहीं रखिए राइट हैंड साइड में, इसको ले आइए यहाँ पे 768.75 इंटू 400 को डिवाइड किससे करना है, 41 से डिवाइड करना है। देखिए यहाँ पे डेसिमल है तो मैं क्या करूँगी, पूरे इक्वेशन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर लूँगी टू रिमूव दिस डेसिमल। 768.75 इंटू 400 इंटू 100 एंड डिवीजन में भी इंटू आपका 100 हो जाएगा। तो ये इससे मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 76875 मल्टीप्लाइड बाई 400 और नीचे 4100। ये दोनों ज़ीरो कैंसिल हो गए आपके, 4 और 41 नहीं जा रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 76875 को मल्टीप्लाई करिए 4 से, $307,500 क्या आया, 307,500 को डिवाइड किससे करना है, 41 से। चलिए इसको 41 से डिवाइड करेंगे, जब इसको आप 41 से डिवाइड करेंगे ना तो आपका आंसर 7,500 आ जाएगा। वो क्या है आपका प्रिंसिपल, 7,500 रुपीज 7,500। ये वाले कैलकुलेशन में, इस वाले कैलकुलेशन में आपको एकदम परफेक्टली कैलकुलेट करना है ताकि वन शॉट में आपका आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑन विच, सम फाइंड आउट करना है, फाइंड द सम यानी p इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऑन विच द कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या बता रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम क्या है, फॉर 3 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, अमाउंट्स टू 1655। सी कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 1655, यानी ये 1655 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा। ये सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन ही है। चलिए इसको फटाफट कर लेते हैं। अमाउंट नहीं, CI लेंगे बिकॉज CI का वैल्यू गिवन है, CI का फॉर्मूला लेंगे, CI इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n माइनस P। CI लिख लीजिए 1655, प्रिंसिपल नॉट नोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 टू द पावर फॉर 3 years माइनस P। 110/100, how many times you are going to write them, 3 times। देखिए आपका 11, 21 ये वाले नंबर्स आपके रिपीट होने वाले ही है पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट में, बिकॉज आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट या तो 10 होता है या 5 होता है, इसलिए आपको 11 का स्क्वायर 11 का क्यूब और आपका 21 का स्क्वायर 21 का क्यूब, ये सब आपको अच्छे से याद कर लेना है। देखिए 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल, 11 इंटू 11 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 1000 आ जाएगा, and this is 11 into 11 into 11 is 1331 minus P, 1655। 131 into P, 1331 P डिवाइडेड बाई 1000, फिर ये पिक्चर में आएगा लास्ट में आपका माइनस P। एज इट इज़ एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर वाला हमारा 1000 P हो जाएगा, बिकॉज ये 1 से है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा। Therefore 1655 is equal to 1331 P minus 1000 P,
यानी 331p डिवाइडेड बाय 1000। अगर p फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको वहां भेजेंगे और इसको इस तरफ ले आएंगे। यहां पे कंटिन्यू कर रही हूं। देयरफॉर p इज इक्वल टू 1655 है ऑलरेडी, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 1655 टू बी मल्टीप्लाइड टू 1000 एंड टू बी डिवाइडेड विथ 331। 331 देखिए इंटू 5 एक बार ट्राई करते हैं। अगर ये 1 5 जा 5 ही आता है ना एंडिंग नंबर, तो चेक कर लेते एक बार। हाँ करेक्ट है, 1655 चला जाएगा आपका। सो दिस इज 1 जा, दिस इज योर 5 जा 331 1 और इंटू 5 इंटू 1000 विल बी योर 5000 रुपीज। प्रिंसिपल क्या है, 5000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 8, एट वॉट रेट परसेंट, आर को पहले क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए। एट वॉट रेट परसेंट पर एनम विल 6000 अमाउंट्स टू 6615 in 2 years when interest is compounded annually। इसमें आपको रेट फाइंड आउट करना है। अमाउंट इज गिवन, अमाउंट का फॉर्मूला लेंगे p इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n। अमाउंट क्या है 6615, 6000 आपका प्रिंसिपल है, 1 प्लस r हमें पता नहीं है एंड n इज वी फॉर 2 years। देखिए r पता नहीं है तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसको एक बार ऐसे ही रहने दीजिए। इस 6000 को जो है ना वो यहाँ भेज दीजिए, यानी ये डिवीजन में आ जाएगा। यहाँ पे ये क्या साइन शेयर कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन। तो जब इस तरफ आ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा डिवीजन। इज इक्वल टू इस तरफ क्या बचा, 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर 2। देखिए जब भी आपको ऐसा सम आए ना, ये स्क्वायर है तो इसको ऐसा नंबर, इसको इस तरह सिंप्लीफाई करिए कि ये भी किसी का स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। जैसे देख लेते हैं, देखिए 5 से ले रही हूं मैं, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15। आगे इसको 1 3 2 3 और ये आपका है 12, 3 में जाएगा 400 और ये आपका 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 441, 441 और 400। देखिए 441 किसका स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर आपका 441 है, ये आपको याद करना है। और 20 का स्क्वायर आपका 400 है, ये भी आपको याद करना है। देखिए स्क्वायर और क्यूब इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपको पता है ना तो आप डायरेक्टली अब यहाँ तक जब करेंगे तब समझ जाएंगे ये स्क्वायर के किसी के स्क्वायर के फॉर्म में आ चुका है। तो आप क्या करेंगे आगे, 441 न्यूमरेटर है आपका, 400 आपका डिनोमिनेटर है, इज इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर 2। इसको भी स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। किसका स्क्वायर है, 21 का, और 20 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसके बदले, इज इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर 2। चलिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि ताकि ये 2 और ये 2 हम कैंसिल कर सके। 2 2 आपका स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी इसको तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना। सो आपका क्या होगा, 21/20 आपके लेफ्ट हैंड साइड में है, 1 को इस तरफ लेंगे, विल बी योर -1 विल बी इक्वल टू r डिवाइडेड बाई 100। इसको सॉल्व करिए, एलसीएम लेके, यहाँ 1 है इंटू 20 हो जाएगा, तो ये 21 माइनस 20 1/20 इज इक्वल टू r बाई 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 20r इज इक्वल टू 100, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 20r इज इक्वल टू 100, देयरफॉर r इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 20। 5 जा हम लिख सकते हैं r is equal to 5%. Hence we have found the rate percent. Question number 9. What principal will, what principal यानी principal question mark will amount to rupees 9,856 will amount to this much in 2 years, 2 साल में।
इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सक्सेसिव ईयर्स आर 10% एंड 12%, यानी फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है, फिर आपका 12% हो गया है। फॉर्मूला जैसे हमको ये वाला पता है, जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका डबल आएगा, 2 टाइम्स आपका आर वाला ब्रैकेट वाला फॉर्मूला आएगा, P इंटू 1 प्लस R1/100, बिकॉज 1 ईयर के लिए तो यहाँ कुछ नहीं आएगा बिकॉज इट इज कंपाउंडेड एनुअली, 1 प्लस R2/100। अमाउंट 9856, P 1 प्लस 10/100 मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 12/100 से, 110 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 112 डिवाइडेड बाई 100। जब आप इसका एलसीएम लेंगे ऐसे ही दिमाग में ले लीजिए, यहाँ पे ये है तो आप 100 प्लस 12 112, 100 प्लस 10 110 डिवाइडेड बाई आपका न्यूमरेटर तो 100 ही, डिनोमिनेटर तो 100 ही रहेगा, कैंसिल आउट कर लीजिए। 9856 इसका अमाउंट है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, 10 और 11 कोई टेबल में आगे जाता नहीं है। ये वाला करेंगे 2 50s 2 5s 10, 2 6s 12, 2 5s 10, 2 2s 4, 2 8s 16, यहाँ 28 है, यहाँ 5 है, यहाँ 50 है, यहाँ 11 है, आगे आपका कहीं सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए 28 इंटू 11 करिए, 28 इंटू 11 308 आपका क्या है, न्यूमरेटर है, और डिनोमिनेटर 5 5 25 यानी 250, 308/250। देखिए ये 2 में फिर से जाता है, ये 2 में फिर से जाता है, या तो आप चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं 2 1s 2, 0 2 5s 10, 2 4s 8, यहाँ पे 2 का आएगा 125। इस तरफ 9856, 9856 इज इक्वल टू 154 इंटू P, 154P डिवाइडेड बाई 125, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको यहाँ ले आइए और ये आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा। देयरफॉर P इज इक्वल टू 9856 टू बी मल्टीप्लाइड टू 125 एंड टू बी डिवाइडेड विथ 154। 2 का टेबल से इन दोनों को लेंगे बिकॉज आपका एंडिंग नंबर इवन नंबर है, 2 4s 8, 2 9s 2 2s 4, ये आ गया 8s 77। आगे नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, 4928 को मल्टीप्लाई करेंगे 125 से, और जब डिवाइड करेंगे 77 से तो आपका डायरेक्ट प्रिंसिपल आ जाएगा, जो कि आपका अमाउंट है 8000। क्वेश्चन नंबर 10, ऑन अ सर्टन सम यानी ऑन अ सर्टन प्रिंसिपल, the compound interest in 2 years, compound interest in how many years, in 2 years, compound interest in 2 years amounts to 4240, यानी जो compound interest है उसका amount क्या हो रहा है 4240, ये आपका amount नहीं है, इसको आपको compound interest लेना है, क्योंकि उन्होंने क्लियरली दिया है compound interest in 2 years amounts to 4240 if the rate of interest for the successive years are 10% and 15% respectively, फाइंड द सम। हमें सम फाइंड आउट करना है, रेट दिया हुआ है, CI दिया हुआ है, CI का फॉर्मूला क्या है, P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n माइनस P।
4240. We don't know principal, write it as it is. What is your rate of interest? 10/100. और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसलिए और एक कॉलम खोल दीजिए 1 + 15/100. देखिए आपका 2 ईयर्स हो गया ना, ये फर्स्ट ईयर ये सेकेंड ईयर, एन यानी फर्स्ट और सेकेंड, माइनस पी एज इट इज. (110/100) मल्टीप्लाई टू 115/100. माइनस पी को बाहर लिखिए, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे. पॉडमस 0 0 कैंसिल, 5 20s, 5 1s 5, 5 3s 5 2s 10, सॉरी 5 2s आपका 10 हो गया, 15 कैरी फॉरवर्ड हो गया 23. और कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 23 × 11, 253 आपका क्या है, न्यूमरेटर है, और 20 × 10 200 आपका डिनोमिनेटर है. ये p से मल्टीप्लाई हो जाएगा p माइनस p. एलसीएम लेंगे 253 माइनस p यानी यहाँ 1 है, इसका इंटू 200 हो जाएगा बिकॉज हमारा डिनोमिनेटर 200 है. तो 200 ये 200 से मल्टीप्लाई हो गया 200 एंड p हो जाएगा 253p माइनस 200p इज योर 53p विच इज इक्वल टू हाउ मच, 4240. देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है. 4240 को 200 से मल्टीप्लाई कर लीजिए. 4240 को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, फिर 2 0 ऐड कर देंगे. 84800 व्हेन यू मल्टीप्लाई इट विथ 2. सो सेम थिंग इफ आई मल्टीप्लाई विथ 200, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 848000. सो 848000 इज इक्वल टू 53p. तो p कैसे फाइंड आउट करेंगे, p विल बी दिस अमाउंट डिवाइडेड बाय 53. p विल बी इक्वल टू 848000 टू बी डिवाइडेड विथ 53. चलिए डिवाइड करके देखते हैं. यहाँ पे राइट हैंड साइड में नीटली डिवाइड कर लीजिए. देखिए 8 है, अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगी ना, 53 6 जा तो मेरा 8 लास्ट का नंबर बनता है, इसलिए 6 से पहले ट्राई करेंगे. करेक्ट 31. सो 6 जा 318, नो रिमाइंडर्स, बचे 3 0, डायरेक्टली ऊपर चले जाएंगे. 16,000. व्हाट इज योर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 16,000 rupees. दिस इज गोइंग टू बी योर प्रिंसिपल. क्वेश्चन नंबर 11, एट व्हाट रेट परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कितने रेट परसेंट पे कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है. डज अ सम ऑफ मनी बिकम्स 1.44 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, यानी जो सम ऑफ मनी है ना वो कितना बनेगा, 1.44 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ. एक क्वेश्चन के तौर पर लेते हैं, अगर मैं कुछ सम ऑफ अमाउंट किसी को देती हूँ इंटरेस्ट पे, 2 साल बाद मुझे उसका डबल मिलता है, यानी अगर मेरा प्रिंसिपल 100 है तो हाउ मच विल आई गेट बाय द एंड ऑफ 2 years, डबल ऑफ 100 विच इज 200. यहाँ पे उसको डबल नहीं मिल रहा है, यहाँ पे उसको कितना मिल रहा है, 1.44 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ. अगर आपका प्रिंसिपल 100 है तो आपका अमाउंट होगा 100 मल्टीप्लाई टू 1.44 टाइम ऑफ इटसेल्फ, वॉट एवर द प्रिंसिपल इज. ठीक है, इसको करते हैं. यहाँ पे देखिए अमाउंट इज 1.44 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ. हमें प्रिंसिपल नहीं पता, अमाउंट का रिलेशन पता है, अमाउंट और प्रिंसिपल का रेट नहीं पता. ऐसे क्वेश्चन में आपको लेट करना पड़ेगा बिकॉज द ओनली इंफॉर्मेशन व्हाट यू हैव इज 2 years. सो हम यहाँ पे लिख देंगे लेट प्रिंसिपल बी 100. इफ प्रिंसिपल इज योर 100 देन अमाउंट विल बी 1.44 टाइम्स ऑफ 100 बिकॉज योर प्रिंसिपल इज 100 एंड अमाउंट इज 1.44 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ. जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार जंप करिए, 144 आपका अमाउंट हो जाएगा. ठीक है,
ये अमाउंट ही है, ये आपका प्रिंसिपल है। इसको फॉर्मूला में डाल देंगे, a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n। अमाउंट 144, प्रिंसिपल इज 100, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता टू द पावर 2। Whenever you have something square like this, लेफ्ट हैंड साइड में भी हम स्क्वायर का लेने का कोशिश करेंगे। 144 और यहाँ 100 आ जाएगा जो कि डिवीजन में आ जाएगा, वो होगा 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर 2। इसको कर लेंगे स्क्वायर में, ये किसका स्क्वायर है, 12 बाई 10 का होल स्क्वायर। 12 12 जा 144, 10 10 जा 100 इज इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर 2। स्क्वायर स्क्वायर दोनों कैंसिल कर दीजिए, इसको वापस इक्वेशन को यहाँ ले आइए। 12 बाई 10 इज इक्वल टू 1 प्लस r डिवाइडेड बाई 100, ये हमारा सिंप्लीफाई करने के बाद आया है। अब 1 को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, 12 बाई 10 माइनस 1, आपका एलसीएम पिक्चर में आता है यहाँ पे, आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 10 आ जाएगा, इंटू 10 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को करेंगे, डिनोमिनेटर आपका 10 हो गया, 12 माइनस 10 आपका 2 r बाई 100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 इंटू आर, 10 r इज इक्वल टू 200, देयरफॉर r इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 10, 20। आपका रेट परसेंट क्या है, 20%। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, एट वॉट रेट परसेंट, क्वेश्चन मार्क है r, विल सम ऑफ 4000, यानी सम आपका 4000 है, यील्ड 1324 एज कंपाउंड इंटरेस्ट। 1324 का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा 4000 रुपये पे। इन हाउ मेनी ईयर्स, इन 3 years। फाइंड what we have to find here, we have to find rate of interest। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल पता है, CI पता है, या तो आप CI का फॉर्मूला ले लीजिए। मुझे CI का फॉर्मूला माइनस P करके थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है, तो मैं यहाँ पे पहले अमाउंट फाइंड आउट कर लूँगी। 4000 प्लस 1324 विच इज़ 5324 है मैं डायरेक्ट, और फिर मैं डायरेक्ट अमाउंट का ही फॉर्मूला यहाँ पे ले लूँगी। अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर 3। अमाउंट 5324, देखिए जब भी हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट सॉल्व करने का नहीं है, ये क्यूब है, तो हम इसको यहाँ शिफ्ट करके क्यूब के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। सो 5324 डिवाइडेड बाई 4000। देखिए ना 4000 किसी का क्यूब है ना 5324 मेरे ध्यान में आ रहा है कि किसी का क्यूब है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, आगे 2 से करेंगे, 2000, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। अगेन 2 से करेंगे 1000, यस 1000 तो है क्यूब किसी का 10 का। इसको करते हैं 1331, 1331 भी क्यूब है, किसका क्यूब है 11 का क्यूब 1331 आता है। तो आगे हम लिखेंगे 11 डिवाइडेड बाई 10 का होल क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100 का होल क्यूब। फिर कैंसल आउट का हमारा इस जगह पे पिक्चर में आता है, किसको कैंसिल करेंगे, क्यूब को हमने कैंसिल कर दिया। 11 बाई 10, 1 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, -1 इज इक्वल टू r बाई 100। एलसीएम ले लेंगे, 10 का एलसीएम आएगा, 10 से मल्टीप्लाई होएगा, 11 माइनस 10 आपका 1 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर आपका 10 r बाई 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 10r इज इक्वल टू 100। देयरफॉर r क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 100 बाई 10%। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अ पर्सन इन्वेस्ट 5000 फॉर हाउ मेनी ईयर्स, फॉर 3 years at certain rate of interest not given, compounded annually. At the end of 2 years this sum amounts to 6272, यानी end of 2 years में ये जो 5000 उसने इन्वेस्ट किया है ना, that will become 6272. That means this is the amount at the end of 2 years. You can write this is the amount by end of second year.
What is the question given? Find what the rate of interest per annum and the amount at the end of third year. देखिए अगर मैं डायरेक्ट 3 years है n, अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ले लेती हूँ a इज इक्वल टू r बाई 100 टू द पावर n, यहाँ पे 3 आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, प्रिंसिपल आपका 5000 हो जाएगा, अमाउंट हमें पता नहीं है। कोई भी इक्वेशन में अगर दो क्वांटिटीज हमें नहीं पता, दो वेरिएबल्स नहीं पता, तो हम उसे फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक लाइन गिवन है, बाय द एंड ऑफ 2 years दिस मनी इज अमाउंटिंग टू दिस मच। तो अगर मैं अमाउंट 2 years का पहले n 2 years लेके इसका अमाउंट, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लूँ, तो आई विल गेट माई रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट एंड देन आई कैन पुट दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द फॉर्मूला ऑफ अमाउंट फॉर 3 years। देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं n इज इक्वल टू 2 लेने वाली हूँ। क्यों लेने वाली हूँ? ताकि मैं ये जो अमाउंट है ना 6272 इधर लिख सकूँ। 6272 आई एम राइटिंग हियर बिकॉज दिस इज द अमाउंट बाय द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। योर प्रिंसिपल विल बी 5000 बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए एक ही रहेगा टू द पावर 2। वंस यू फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हियर देन वी कैन पुट दैट इन द टू फाइंड द अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर। 6272 दिस साइड, 5000 को नीचे ले आइए। Whenever you have something like this, what I told, जब अंदर का r नहीं पता है तो इसको स्क्वायर में डालने का कोशिश करिए। 2000 2 टेबल से ले रही हूँ मैं, 2 3 6, 2 1 2, 2 3 6 और ये 2 6 12। फर्दर करेंगे 250, दिस विल बी 2 1 2, 2 5 10, 2 6 12, 2 8 16। फर्दर आगे जाएंगे 2 से ही, 2 6 12, 2 2 4, 2 5 10, 2 7 2 8 एंड 2 4 784 और 625 दोनों स्क्वायर है। किसके स्क्वायर है देखते हैं यहाँ पे, 784 और आपका 625 इज इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर 2। ये किसका स्क्वायर है? ये तो 25 का है, ये आपका 28 का है। 28 और 25 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर 2। 2 और 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। 28 बाई 25, 1 को इस तरफ ले आइए, -1 इज इक्वल टू r बाई 100। ये +1 है, इस तरफ आ गया आपका -1 हो गया। यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपका 25 आ जाएगा। न्यूमरेटर को भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 - 25 इज योर 3 r बाई 100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25r इज इक्वल टू 300, 25r इज इक्वल टू 300। देयरफॉर r इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 25 विच इज इक्वल टू, विच विल कम अप टू 12%। तो आपका r क्या आया? r इज इक्वल टू 12% पर एनम। r is equal to 12% per annum. Now just write the heading amount for third year. For third year. Amount we don't know, write as it is. Principal आपका 5000 था, यहाँ पे आप 3 years लिखेंगे। तीन 0 1 2 3, 5 1 5, 5 2 10, 2 5 10, 2 6 12। देखिए अभी 56 इंटू 112 इंटू 112, नीचे न्यूमरेटर 100 ही रहने देंगे ताकि हमारा जंपिंग से जल्दी से आंसर आ जाए। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 702464, 702464। देखिए मल्टीप्लीकेशन जो सिंपल है ना, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन, वो मैं आपको यहाँ पे करके नहीं दिखाऊंगी, आपको खुद से करना है। डिवाइडेड बाय 100, 2 जंप ऑन योर बैक साइड विच विल बी 7024
0.64. This is your amount for the third year. So just write down here A is equal to rupees 7024.64. A ही पूछा है हमें, तो हमने A फॉर द थर्ड ईयर फाइंड आउट कर लिया. देखिए क्वेश्चन नंबर 14. इन हाउ मेनी ईयर्स. फर्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे हमें n पूछा गया है अभी तक इस एक्सरसाइज में. n will 7000 प्रिंसिपल 7000 अमाउंट्स टू हाउ मच? अमाउंट्स टू 9317. यानी ये अमाउंट बनेगा 9317. अगर 7000 आपने इन्वेस्ट किया है, कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आ गया? 10% कंपाउंडेड एन्युअली. हमें n फाइंड आउट करना है. रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन. जस्ट पुट इट इन द फॉर्मूला. अमाउंट आपका 9317, 7000, 1 प्लस 10/100 टू द पावर n. 9317 इस तरफ, 7000 को ले आइए नीचे. मल्टीप्लिकेशन साइन शेयर कर रहा है, इस तरफ आके आपका डिवीजन साइन में आ जाएगा. ये क्या हुआ? 110 डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर n. ठीक है. अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हम यहाँ पे कैंसिल आउट कर लीजिए. 11/10 आ गया. अगर इसको 11/10 का कोई भी स्क्वायर बन जाता है तो ये और ये मैचिंग हो जाएगा. इसको 11/10 के फॉर्म में हमें लाना पड़ेगा. फिलहाल ये 11/10 के फॉर्म में आने के लिए रेडी नहीं है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे. 27 से जाएगा क्या? 7 1 7. देखिए 7 1 7, 7 3 21, 3 21, 7 1 7. करेक्ट. 7 के टेबल में जाएगा. ये 7000 हो गया. 1331 और 1000 ये किसके क्यूब्स है? 11 और 10 के क्यूब है. इसीलिए मैं बोल रही हूँ 11 10 21 ये सब के स्क्वायर और क्यूब अच्छे से आप याद कर लो. सो 11/10 टू द पावर n आपके राइट हैंड साइड में है. 1331 और 1000 को मैं क्या लिखूंगी? 11/10 का होल स्क्वायर या होल क्यूब? होल क्यूब. 11 इंटू 11 121, 121 इंटू 11 विल बी 1331. क्यूब इसका और 10 का क्यूब हम जानते हैं 1000 है. देयरफॉर n इज इक्वल टू व्हाट? सी योर डिनोमिनेटर जब आपके ब्रैकेट वाला सेम है तो आपके साइन क्या हो गए? n इज इक्वल टू 3. सो यू कैन राइट n इज इक्वल टू 3 years. This is your final answer. Next है find the time. हमें n find out करना है in which 4000 will produce 63.50 as a compound interest. तो ये वाला मैं नहीं कर रही हूँ, खाली एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको. प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है? 4000 दिया हुआ है and it will produce how much? 630.50. यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आपका इतना होगा. एक काम करिए, इसको ऐड करके आप अमाउंट लिख लीजिए. जो भी आपका अमाउंट आएगा उसको लिख लीजिए. फिर आएगा इट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका गिवन है 5% एंड इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली. एन आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क. आप सेम फॉर्मूला में उसको सबको सब्सटीट्यूट कर लेंगे. ए आपको पता है, आर पता है, आपका पी पता है. एन जब आपका एन स्क्वायर में आ जाए, जब आपका एन पावर में आ जाएगा तो दोनों पावर आपके इक्वल हो जाएंगे. दिस इज इक्वल टू योर प्रीवियस सम व्हाट वी हैव डन 14th वाला. सो आपको ये वाला प्रैक्टिस सम के जैसे लेना है. क्वेश्चन नंबर 16 ये आपका थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन रहेगा, इसको आप ध्यान से देखिए. डिवाइड 28,730. 28,730 जो है ना उसको डिवाइड करना है किस में? ए और बी में. डिवाइड 28,730 बिटवीन ए एंड बी so that when their shares are lent out at 10% per annum. जो भी शेयर उनको मिलेगा उसको लेंट करेंगे कितने परसेंट पे? 10% पे और 10% पे. ये आपका A है, ये आपका B है. 10% पे अगर लेंट करेंगे compounded annually, the amount that A receives after 3 years,
after 3 years whatever amount that A is going to receive will be equal to the amount which is received by B after 5 years. Divide 28,730 between A and B so that when their sums are lent out at 10% compound interest compounded per year, the amount that A receives in 3 years is the same as what B receives in 5 years. ठीक है, P हमें नहीं पता है, टोटल प्रिंसिपल पता है, यानी टोटल अमाउंट कितना है 28,730. ये डिवाइड हो रहा है B और A में. देखिए मेरा एडवाइस रहेगा जिसका ईयर ज़्यादा है ना उसको आप ले लीजिए लेट प्रिंसिपल बी ए, सॉरी P ले लेते, ठीक है. लेट प्रिंसिपल बी P, यानी इसमें से P अमाउंट इसको दिया है तो A को कितना दिया, A का प्रिंसिपल हो जाएगा 28,730 माइनस P. बिकॉज ये दोनों इंटर रिलेटेड है, समझिए 8,000 रुपीज़ 8,730 बी को दिए हैं तो बचे हुए ए को मिलेंगे, दैट इज 20,000. एज एन एग्जाम्पल आई एम टेलिंग. तो हमने प्रिंसिपल क्या बताया बी का पी, तो इसका क्या होगा 28,730 माइनस पी, जो अमाउंट इसको दिया है उसको माइनस करके बचा हुआ अमाउंट आपके ए को मिल जाएगा. इन दोनों का अमाउंट इक्वल है आफ्टर 3 years एंड आफ्टर 5 years. तो उन्होंने पूछा है कि इन दोनों को प्रिंसिपल कितना मिला, तो पहले दोनों का अमाउंट फाइंड आउट करके उसको इक्वल कर लेते हैं. अमाउंट ऑफ बी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ए. अमाउंट ऑफ बी मैं इस तरफ ले रही हूं, क्यों ले रही हूं, क्योंकि मैंने उसको पी लेट किया है और नंबर ऑफ ईयर्स इसके ज्यादा है, उसको लेफ्ट हैंड साइड में ही लीजिए. ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है बट ये मैं एडवाइस है मेरा, क्यों ले लीजिए, आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, आगे आप समझेंगे उस बात को. टू द पावर एन एंड टू द पावर एन. कितना प्रिंसिपल दिया हमने बी को, पी ही दिया है तो लिखिए पी. रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है दोनों का. नंबर ऑफ ईयर्स बी के कितने हैं 5 और यहाँ पे पी इंटू 1 प्लस 10/100, दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, पावर 3. P एज इट इज, ये क्या हो जाएगा 110/100 टू द पावर 5. ये P नहीं है, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, हमने इसको प्रिंसिपल क्या दिया है 28,730 माइनस P. ये वाला इंपॉर्टेंट है, 28,730 माइनस P और इसके अंदर वाला ब्रैकेट क्या होगा सेम 110 डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 3. यहाँ टू दी पावर 5 है, यहाँ टू दी पावर 3 है, लेकिन दोनों के बेस क्या है सेम है. चलिए चैप्टर एक्सपोनेंट्स में चलेंगे. 110 इसको पहले कैंसिल आउट कर लेते हैं क्योंकि एक एक जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ भी और यहाँ भी. 11/10 टू दी पावर 5 ये इस तरफ आ जाएगा, यानी ये क्या आ जाएगा डिवीजन में आ जाएगा आपका 11/10 टू दी पावर 3. इस तरफ क्या बचा 28,730 माइनस P और ये P जो यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन में यहाँ जाके क्या बनेगा आपका डिवीजन में आ जाएगा. ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझिए. इसको हमने इस तरफ ले लिया, इसको इस तरफ ले लिया. अब यहाँ पे आता है आपका एक्सपोनेंट्स इनटू पिक्चर. व्हेनेवर योर बेस इज सेम विद डिफरेंट पावर्स व्हाट डू यू डू, आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 5 माइनस 3 11/10 और ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 3 विच इज 2 इज इक्वल टू 28,730 माइनस P डिवाइडेड बाई P. ये हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड का. अब क्या करेंगे इसका स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में नहीं ला सकते, तो 11 इंटू 11 121, 10 इंटू 10 100 इज इक्वल टू 28,730 माइनस P और आपका डिवीजन में आ जाएगा P. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 121 इंटू P 121 P हो गया.
इसको 100, ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे 100 से, 28,730 जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 00 ऐड हो जाएगा, p इंटू 100 इज 100p। 100p को यहाँ शिफ्ट कर लीजिए, 121p प्लस 100p इज योर 221p, 2873,000। Therefore p is equal to 2873,000 डिवाइडेड बाई 221। देखिए ये हम p का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे, आपका डायरेक्टली p यानी क्या, वो वाला प्रिंसिपल जो हमने किसको दिया है, b को दिया है। इसको फाइंड करेंगे, डिवाइड करेंगे, एग्जैक्टली जा रहा है 463 और आपके 30 ऊपर हो जाएंगे, यानी 13,000 हमारा p है। p इज इक्वल टू 13,000, जब इसको डिवाइड किया तो क्या आया, p इज इक्वल टू 13,000 रुपीज। Then 28,730 minus p was the amount which was given to b। तो यहाँ पे 28,730 माइनस व्हाट इज योर p, 13,000 कर लीजिए, 3 7 13 8 5 और 5,000, नहीं सॉरी 15,700। लेट मी चेक द कैलकुलेशन अगेन। $15,730 will be the amount which is given to A. So you can write amount given to B। पहले B लिखेंगे क्योंकि हमने P किसको दिया था, B को, which is your 13,000, and amount given to A will be equal to 15,730 rupees and rupees. You can write in the front also and either at the back also, should not be a problem. Question number 17 आपका एकदम क्वेश्चन नंबर 16 की तरह ही होगा, ये आपका प्रैक्टिस सम है। मैं रीड आउट कर लेती हूँ, हल्का सा एक्सप्लेन कर लेती हूँ आपको। अ सम ऑफ 44,200, अमाउंट कितना है 44,200, डिवाइड किस में हो रहा है, एक जॉन है और एक स्मिथ नाम का बंदा है। 12 years and 14 years old respectively, 12 years and 14 years respectively, in such a way that if their portion be invested at 10% per annum, इनके पोर्शन अगर किस में इन्वेस्ट होंगे, 10% पर एनम में। जॉन का एज क्या बताया है, जॉन का एज बताया है 12 years और इसका एज बताया है आपको 14 years। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है। I'll read it again. A sum of 44,200 divided between John and Smith, 12 years, this boy is 12 years and this boy called Smith is 14 years old respectively, in such a way that if their portion is invested for 10% per annum compound interest, they will receive equal amount on reaching 16 years. ये जब 16 years reach करेगा और ये जब 16 ईयर रीच करेगा, दोनों को क्या मिलेंगे, इक्वल अमाउंट मिलेंगे। तो हमारा n क्या हुआ, 16 ईयर रीच होने में इसको 4 years है और इसको 16 ईयर रीच होने में 2 years है। नंबर ऑफ ईयर्स हमारे 4 और 2 निकल गए। व्हाट इज द शेयर ऑफ ईच आउट ऑफ 44,200, ये जो 44,200 है इसमें इसका शेयर क्या है, इसका शेयर क्या है। व्हाट विल ईच रिसीव व्हेन दे आर 16 years ओल्ड, यानी अमाउंट पूछा है वे आफ्टर 4 year और आफ्टर 2 years। देखिए इसमें ईयर्स किसका बड़ा है, ईयर्स आपका जॉन का बड़ा है, तो आप इसको क्या देंगे, लेट द प्रिंसिपल गिवन टू जॉन बी P, देन द प्रिंसिपल विच इज गिवन टू योर स्मिथ विल बी 44,200 माइनस P। इन दोनों का अमाउंट क्या होगा, इक्वल होगा। लास्ट सम की तरह ही है, ये इंफॉर्मेशन लेके, ये इंफॉर्मेशन अगर आप समझ गए और आप उसको सॉल्व करिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में भेज सकते हैं,
मैं आपको इसका रिप्लाई या इसका वर्कआउट भेज दूंगी। नंबर 18 देखते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन, सिंपल इंटरेस्ट है, ध्यान रखिए कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टन सम ऑफ मनी, मनी वी डोंट नो, पी क्वेश्चन मार्क रहेगा आपका, ऑन सर्टन सम ऑफ मनी इज 6000। सिंपल इंटरेस्ट कितना अर्न किया है, 6000 इन 2 years। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम। सेकेंड है द अमाउंट ड्यू at the end of 3 years and at the same rate of interest compounded annually। सम फाइंड आउट करना है आपको, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है, सेम अमाउंट है जो इन्वेस्ट हुआ है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सेम नंबर ऑफ ईयर्स है, बट इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। यहाँ पे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लग जाएगा, एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड इन 3 years। सीआई भी पूछा है कि 3 साल में अगर वो अपना ये वाला जो अमाउंट है वो अगर सीआई में देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में 3 साल के लिए, तो उसका सीआई क्या होगा। चलिए पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ले लेंगे, बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट दिया है हमको PTR डिवाइडेड बाई 100। ये क्यों कर रहे हैं हम, सो दैट वी कैन गेट टू नो व्हाट इज आवर P। वंस वी फाइंड आवर P, वी आर गोइंग टू पुट दिस इन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years एंड देन फाइंड द CI। SI क्या है, 6000, principal as it is, time is your 2 years and rate of interest is 10/100। कैंसिल कर लीजिए, 100 100, 60 is equal to 20P। एक मिनट, इक्वल्स है ना, कैंसिल कैसे किया, छोटा छोटा मिस्टेक मैं भी कर लेती हूँ, ठीक है, लिख लेते हैं। SI 6000 is equal to P into time is 2 years and rate is 10 and divided by 100। डिवीजन साइन है, यानी ये यहाँ पहले यहाँ कैंसिल आउट कर लीजिए, देखिए ये जीरो कैंसिल हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए 6000 इंटू 10, 60,000 इज इक्वल टू 2P। देयरफॉर P इज इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड बाई 2, आपका आ जाएगा ये 30,000। प्रिंसिपल कितना है, यहाँ लिख लीजिए, प्रिंसिपल हमारा आ गया है 30,000, यानी हमने फर्स्ट वाला फाइंड कर लिया। सेकेंड क्या पूछा है, अमाउंट आफ्टर 3 years, अमाउंट विच इज गोइंग टू पे आफ्टर 3 years, सिंपल इंटरेस्ट से नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लीजिए, पावर n। A वी डोंट नो, राइट इट एज इट इज। अमाउंट, प्रिंसिपल हमने फाइंड आउट कर लिया राइट नाउ, 30,000 1 plus 10/100 to the power 2, 30,000 as it is, 110/100 दो बार, क्या करेंगे इसको, 0 0 यहाँ कैंसिल कर दीजिए, 0 0 यहाँ कैंसिल कर दीजिए, फिर 1 2 0 यहाँ, 1 2 0 यहाँ। 11 इंटू 11 हमें अच्छे से पता है 121 है, सो 121 इंटू 300 करेंगे। मैं पहले 3 करूंगी, फिर 2 0 लगा दूंगी, 36300। सो व्हाट इज माय अमाउंट, 36,300 इज माय अमाउंट आफ्टर 3 years। बिफोर 3 years माय प्रिंसिपल वॉज 30,000। 3 साल के बाद मुझे कितने मिल रहे हैं, 36,300, यानी ये तो फाइंड कर लिया। अब मेरा CI क्या रहेगा, CI ऑफ 3 years, my CI in 3 years will be 36,300 जो अमाउंट मुझे मिल रहा है, माइनस जो अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया था, दैट इज 6,300 rupees will be my CI for all the 3 years। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। कब, ऑन 8,000, P आपका 8,000 हो जाएगा, N आपका 2 years, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हो गया 5%। देखिए डिफरेंस फाइंड करना, यानी समझिए एक A है और B है, A ने अपना अमाउंट दिया है सिंपल इंटरेस्ट पे और B ने अपना दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो किसको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, उन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करिए। तो आप पहले सिंपल इंटरेस्ट से फाइंड आउट कर लेंगे, PTR डिवाइडेड बाई 100, और यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला डाल के P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर N कर लेंगे। चलिए मैं सॉल्व ही कर लेती हूँ। सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा,
8000 multiplied by 2 multiplied by 5 divided by 100. 0 0 cancel. 5 2s are 10, 8000. 5 2s are 10, 10 800 हुआ ना. यस, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा आपको कितना? 800 रुपीज़. कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? चलिए देखते हैं. पहले अमाउंट फाइंड करेंगे. मुझे अमाउंट के फॉर्मूला से ही सीआई के फॉर्मूले में जाना ज़्यादा बेटर लगता है. अमाउंट 8000 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 5 बाई 100. कितने साल के लिए? 2 साल के लिए लिख लीजिए. 8000 multiplied by 105 divided by 100 and 105 will be divided by 100. Again ये 2 0 3 0 यहाँ पे कैंसिल हो गए. फिर आप करेंगे 5 2s are 10, 5 21s are 5 2s are 10 और 5 1s are, ये 2 4s हो जाएगा. ठीक है. अब इन तीनों को 21 इंटू 4 आपका 84 हो जाएगा. सो 105 मल्टीप्लाइड टू 84. Yes. $8,820 क्या है? मेरा अमाउंट है 8,820. अब ये मत सोचिएगा ये इसको 8,820 मिल रहा है और इसको 800. नो, दिस इज माई अमाउंट. तो मैं अब यहाँ पे क्या करूँगी? CI फाइंड आउट करूँगी. CI विल बी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. 8,820 मिल रहा है और इन्वेस्ट कितना किया था? 8,000. सो व्हाट इज योर CI? CI इज 820. अगर आप सिंपल इंटरेस्ट में डालेंगे तो आपको मिलेगा 800 और CI में डालेंगे मिलेगा 820. सो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस between CI and SI is equal to ₹20. You have to write like this because उन्होंने पूछा है कि दोनों का डिफरेंस आपका क्या रहेगा. यहाँ कंप्लीट होता है हमारा एक्सरसाइज 3A कंपाउंड इंटरेस्ट का. हर एक सम को हमने समझ के 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश की है. अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल. थैंक यू.